नमस्कार दोस्तों, प्री स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं भारतीय संविधान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, किस देश का अलिखित संविधान है? यहाँ लिखित नहीं आ होगा, अलिखित संविधान है। तो जो ब्रिटेन का संविधान होता है वह अलिखित होता है। यूएसए, भारत और पाकिस्तान का संविधान लिखित संविधान है। और जो भारत का संविधान है वह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। भारत का संविधान क्या है? विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। क्वेश्चन नंबर सेकंड चलते हैं। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। तो शासन की एकात्मक पद्धति के क्या लाभ है? तो यह इसका लाभ जो है वह दृढ़ राज्य है। इसमें क्या होता है, केंद्र क्या होता है, सबसे ऊपर होता है और ये दृढ़ता प्रदान करता है राज्यों को। कौन? केंद्र। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलते हैं। कह रहा कि भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्स में मेनी टाइम्स पूछा गया है कि जो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वे कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर साहब थे। कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर साहब थे। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। कह रहा कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कही गई है? तो भारतीय संविधान की आत्मा कही गई है, किसको कही गई है? प्रस्तावना को क्या कही गई है? भारतीय संविधान की आत्मा कही गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कह रहा कि भारतीय संविधान का उद्देशिका कहाँ से लिया गया है? ये भी एग्जाम से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए हैं कि जो भारतीय संविधान का उद्देशिका है वह कहाँ से लिया गया है? तो यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रियम्बल जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो को साथ में शेयर करना अपने फ्रेंड सर्कल में ना भूलिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा का गठित करने का आधार क्या था? मतलब जो संविधान सभा गठित किया गया था उसका आधार क्या था? तो दोस्तों, यह आधार था 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान। क्या? कैबिनेट मिशन प्लान जो था यह आधार था किस पे? भारतीय संविधान सभा का गठित का आधार था क्या? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। कह रहे कि भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? तो भारत की अंतःकालीन में कितने सदस्य थे? तो अंतःकालीन में कितने सदस्य थे? 296 सदस्य थे। कितने थे? 296 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था कब? 1921 ईस्वी में। कब किया गया था? 1921 में प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। कह रहा है कि भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का जो अध्यक्ष थे वह राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र को हम कहाँ देख सकते हैं? कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में, भाग 4 में, भाग 3 में, इनमें से कोई नहीं। तो हम जो प्रस्ताव देख सकते हैं वह हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में। कहाँ? प्रस्तावना में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। कह रहा कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस तिथि को लागू हुआ था? भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस तिथि को लागू हुआ था? दोस्तों, यहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं और ज़्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो अपनाया गया था और पूर्ण रूप से लागू हुआ था। तो जो अपनाया गया था वह 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, लेकिन जो पूर्ण रूप से लागू हुआ था वह 26 जनवरी 1950। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूर्ण रूप से किस तिथि को लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। अगर पूछे कब अपनाया गया था तो आप ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है कि भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? प्रस्तावना, अनुच्छेद 368 में, संविधान में कहीं नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो जो संघीय शब्द का प्रयोग हुआ है दोस्तों वह कहीं नहीं हुआ है। कहीं नहीं, संविधान में कहीं नहीं हुआ। कहाँ? संविधान में कहीं नहीं हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पे चलते हैं।
कह रहा संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद में क्या कहा गया है, मतलब आर्टिकल नंबर 1 क्या बताता है। तो आर्टिकल नंबर 1 जो है, अनुच्छेद 1 है, वह राज्यों का संघ दर्शाता है। क्या करता है, राज्यों का संघ बताता है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। भारतीय संविधान कब अपनाया गया था। अभी पीछे क्वेश्चन आया था कि पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को। और जब अपनाया गया था उसमें बताया 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था भारतीय संविधान। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्या कह रहा है कि भारतीय किस संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था। भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, यह सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो जो थे वह बी.एन. राव थे। कौन थे, सर बी.एन. राव जो थे वो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। दोस्तों आप वीडियो को जरूर देखिएगा, कोई भी वीडियो हो, किसी भी लेक्चर का यूट्यूब पे कोई भी बताता हो, आप जरूर देखिएगा, पूरा देखिएगा उसका वीडियो, जिससे आपको नॉलेज प्राप्त हो सके। और आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप अपना एक रूटीन बना लीजिए, एक टारगेट बना लीजिए कि हमको डेली इतने आवर स्टडी करने हैं, और सब्जेक्ट को डिवाइड कर लीजिए कि ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, उस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, जो मोस्ट ऑफ दी एग्जाम्स में क्वेश्चन किस टॉपिक से आते हैं, और क्या आपका तैयार है क्या नहीं तैयार है, उस हिसाब से आप तैयारी करें। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस जितना हो सके उतनी ही करें, जितना पॉसिबल हो। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। कह रहा है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है कहाँ से। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहाँ से अपनाई गई है, तो यह इंग्लैंड से अपनाई गई है। कहाँ से अपनाई गई है, इंग्लैंड से अपनाई गई है। और दोहरी नागरिकता की बात करें तो यह संघीय सरकार जो संघ एवं राज्य की हो सकती है, उसी को दोहरी नागरिकता कहते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। कह रहा कि संविधान का कौन सा भाग नागरिकता को बताता है। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता को बताता है, तो जो भाग 2 है वह नागरिकता को बताता है। यह आर्टिकल 5 से 11 तक है। कौन, सिटीजनशिप। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। भारत का संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। B.R. अम्बेडकर, B.N. राव, जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। तो भारत का संविधान का जो निर्माता है आप सब जानते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। किसे, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। कह रहा कि हमारे संविधान में न्यायिक प्रक्रिया हो किस संविधान से ली गई है। जो न्यायिक समीक्षा की धारणा है वह किस संविधान से ली गई है। तो जो न्यायिक समीक्षा का धारणा है वह किस संविधान से ली गई है, तो है USA से ली गई है। किससे ली गई है, USA से ली गई है न्यायिक समीक्षा की धारणा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। कह रहा है विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है। तो विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, तो वह अपने भारत का। अपने भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि संघ सूची में कितने विषय हैं। संघ सूची में कितने विषय हैं, तो संघ सूची में विषयों की कुल संख्या कितनी है, 97 है। कितनी है, 97 हैं जो संघ सूची में विषय हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है। तो कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है, तो जो जीवन का अधिकार होता है वह राजनीतिक अधिकार नहीं है। मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, यह राजनीतिक अधिकार है, लेकिन जीवन का अधिकार राजनीतिक अधिकार नहीं है। आइए 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा कि भारत संघ में कितने राज्य हैं। तो भारत संघ में कितने राज्य हैं, 28 स्टेट्स इन यूनियन। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली किस देश से ली गई है। मतलब जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है हमारे भारत में वह कहाँ से लिया गया है। इंग्लैंड से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है, या USA से लिया गया है। तो जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वह कहाँ से लिया गया है, तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है वह लिया गया कहाँ से, आयरलैंड से। कहाँ से, आयरलैंड से।
आइए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा। तो भारतीय संविधान के निर्माण में जो कुल समय लगा वह 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा। कितना? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा, यह टोटल लगा था। 26 में चलते हैं कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए। तो इसका जो आंसर है वह कहाँ से लिए गए थे? अमेरिका से। कहाँ से लिए गए थे मूलभूत अधिकार? अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से लिए गए थे। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। कह रहा कि प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। तो प्रारंभ में जो मौलिक अधिकारों की संख्या थी वह थी 7। कितनी थी? 7। कितनी थी? 7। ऑप्शन में नहीं है तो 7 क्या है? प्रारंभ में मौलिक अधिकारों को जो दिए गई संख्या थी कितनी थी? 7 थी। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन से तत्व आवश्यक हैं। तो लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए जो तत्व आवश्यक हैं वह कौन कौन से हैं? सभी हैं। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों का संरक्षण, उपरोक्त सभी। मतलब यह तीनों हैं जो लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए तत्व आवश्यक हैं। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से, कह रहा कि 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ था तो उसमें कितने राज्य और कितने संघ राज्य क्षेत्र बने। तो दोस्तों उसमें 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने थे जब 1956 में राज्यों का पुनः गठन हुआ था। आइए आज के लास्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा कि भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार है। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार है। तो भाग 3 में भारतीय संविधान का मूल अधिकार दिया गया। कितने? भाग 3 में भारतीय संविधान के मूल अधिकार को बताया गया है। तो ये थे टॉप 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह और जो टॉप के क्वेश्चन हैं वो मैं लाऊंगा। ये टॉपिक इंट्रोडक्शंस थे। अब मैं फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ का अगला टॉपिक लाऊंगा। सो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। अगर अच्छा लगे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।